जो लेटा जमीन पर है वो कैसे गिर पाएगा। ऊंचाई पर जो बैठा है मुमकिन है गिर जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सतगुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, सतगुरु माता जी अपने विचारों में फरमाती हैं कि जो फर्श पर सोते हैं उन्हें पलंग से गिरने का डर नहीं होता। जैसे एक अभिमानी इंसान है जो अपने मन ही मन में अपने आप को इतना ऊंचा समझ बैठता है कि उसे अपनी कोई बुराई और दूसरों की कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती। जब उस इंसान के मन का भाव ऐसा है तो निश्चित है कि वह इतनी अहंकार धारण कर बैठा है कि वो अब उस स्तर से नीचे की ओर गिरे तो निश्चित ही है कि उसको चोट पहुंचेगी। हम अंग्रेजी के शब्द ईगो से अगर ई हटा दें तो सिर्फ गो बचता है। अब अगर ईगो को लेट गो कर दें तो ही हमारी नम्रता वाला भाव अपने जिंदगी में उतार सकते हैं। सत्संग जी, इसी प्रकार अगर हमारे मन में यह भाव आ रहा है कि हमने कोई ऐसी पदवी हासिल कर ली है या हमें कोई सांसारिक रूप में उपलब्धि हासिल हो गई है और उसके कारण हम अपने मन में अपने आप को ऊंचा मान लें और ये ना माने कि सब जो भी मिला है वो कृपा से ही मिला है, तो ये ज़्यादा दूर तक हमको नहीं ले जा सकता है। वो कैसे गिर सकता है जो नम्रता अपनाएगा। निश्चित है उसका गिरना जो खुद को बड़ा बताएगा। साध संगत जी, जैसे बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जो घास होती है वो नीचे धरती पर बहुत ही नम्र भाव में रहती है और जो पेड़ होते हैं वो ऊंचे होते हैं, लंबे और कठोर होते हैं। जब आंधी आती है, जब वो समय आता है, तब एकदम पता लगता है कि कौन कैसा है। उस समय तो वो बड़े ऊंचे और कठोर पेड़ टूटकर गिर जाते हैं, लेकिन जो घास होती है वो अपने ही स्थान पर स्थिर रहती है। सत्संगत जी, ऐसे ही हमारे मन में अगर नम्र भाव हैं तो हमें वो ही आगे जीवन में बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर हम बिल्कुल एक गुरुमुख की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जबकि अगर हमारे मन के भाव उस तरह बन जाएं कि जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, जब कोई मक्खी या कीड़ा ऊंचा उड़ते उड़ते जाए तो वो उस जाल में अटक जाता है। पर अगर एक सांप रेंगते हुए उस जाले में फंसे तो सांप के पास एक अतिरिक्त खाल होती है जिसे केंचुली कहते हैं। वो अपनी केंचुली वही उतार कर उस मकड़ी के जाले के पार हो जाता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का मान न करें। ऐसा न हो कि पल पल हमें सिर्फ अभिमान ही आता रहे और बाकी चीज़ें हम भूल भी जाएं। रावण जैसे अभिमानी के हिस्से गिरने आया था, प्रभु भक्ति को दास भाव से हनुमान ने पाया था। सत्संगत जी, जैसे बचपन से ही हम ये उदाहरण पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चाहे वो रावण का भाव हो, हिरण्यकश्यपु का भाव हो, ऐसे कई अभिमानी प्रतीक हमारे सामने आते हैं। और दूसरी ओर हनुमान जी जैसे उदाहरण हैं जो बहुत ही दास भाव में होते हैं। उन उदाहरणों से
यही स्पष्ट होता है कि जैसे एक वजन अर्थात पत्थर है और अगर हम उसको पानी में फेंकते हैं तो वह पत्थर नीचे चला जाता है, जबकि एक हल्की चीज जैसे लकड़ी, तिनका या फिर कोई स्पंज जैसी चीज को पानी में फेंकते हैं वो हमेशा पानी के ऊपर ऊपर ही तैरती है। सत्संगत जी, कहने का भाव यही है कि रावण को उसका अभिमान ही उसे ले डूबा और हनुमान जी जैसे महापुरुषों ने उनकी यही दास भावना उनको उभार ले आई। बड़े बड़े अभिमानी गिरते, भक्त कभी न गिरता है। कहे हरदेव उजले मुख से, जग में भक्त विचरता है। सत्संगत जी, जैसे हम एक सूर्यमुखी का फूल देखते हैं तो उसका जो मुंह रहता है वो हमेशा सच्चाई की ओर, सूर्य की ओर रहता है। इसी प्रकार एक भक्त का जीवन भी भक्ति की भावना में होते हुए ही विचरित होता है, न कि किसी दूसरी चीज की ओर। सत्संगत जी, जिस तरह एक इंसान होता है उसका अगर अहंकार वाला भाव है तो उस समय उसका मुंह ही उसका सबसे अच्छा दोस्त भी बनेगा, क्योंकि मुंह के माध्यम से ही शब्द आते हैं और वही कर्म रूप में परिवर्तित होते हैं। हमारा अहंकार की तरफ ध्यान है या हमारा दिमाग अहंकारी है तो वैसे ही हमारे विचार भी बनते जाएंगे, हमारे शब्दों में भी वही अहंकार आ जाएगा और धीरे धीरे हमारे कर्मों की भी ऐसी अवस्था बन जाएगी जो किसी को भी बिल्कुल नहीं भाएगी और हम सिर्फ अपनी ही इस ख्याली दुनिया अर्थात कल्पना वाली दुनिया में अपने आप को ऊंचा मानते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। तो हरगिज ऐसे भक्तों का जीवन नहीं होता। भक्त हमेशा ही अपने सद्गुरु को समर्पित होते हुए अपनी जिंदगी का एक एक पल जीता है। निरंकार सभी पर कृपा करे, सबकी जिंदगी में हमेशा एक गुरमुख वाले सद्गुण वाले भाव रहे, दूसरी कोई माया रूपी कष्ट या कठिनाइयाँ या फिर कुछ भी ऐसा जीवन में न आए। सबकी जिंदगी में हमेशा एक गुरमुख वाले सद्गुण वाले भाव रहें, दूसरी कोई माया रूपी कष्ट, कठिनाइयाँ या फिर कुछ भी ऐसा जीवन में आए तो वो छू कर भी ना जा पाए। उस भक्त को सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन्य निरंकार जी।